गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर्स की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रियाओं को देखना है, जो कि बोर्ड में हर साल पूछी जाने वाली रिएक्शन की कैटेगरी में। आज की इस क्लास में मैं आपको बेटा 5 रिएक्शनें बताऊंगा और इन 5 में से 2 रिएक्शनें आपको हर एक पेपर में जरूर देखने को मिलेगी। पहली रिएक्शन है बेटा आपके पास फूड अफ्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर हम लोग इसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस करें तो 2025 एग्जाम में बेटा ये 3 सेटों में पूछी गई थी, के ए में, के सी में, ये जेड। 2023 में बेटा ये पूछी गई थी सेट नंबर सी एफ में, और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 सेटों में, ई आई और जीएल में। तो देख लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हर साल पेपर में आपके 2 से 3 सेटों में जरूर पूछी जाती है। तो हम लोग पहले इसकी थ्योरी देखेंगे और फिर इसकी रिएक्शन को समझेंगे। तो गुण क्रिया को लिखेंगे बेटा, जब हम 2 मोल एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं। सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। तो हमें एल्केन प्राप्त होती है तथा यह अभिक्रिया गुण अभिक्रिया कहलाती है। पहले आप थ्योरी लिखिए, फिर मैं इनको समझाता हूँ। देखिए हमने क्या लिखा है, गुण क्रिया क्या होती है कि जब हम बेटा 2 मोल एल्किल हैलाइड के, कितने मोल बेटा, 2 मोल एल्किल हैलाइड जब क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके साथ कराते हैं बेटा? सोडियम धातु के साथ। तो हमें वहां से क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। वहां से हमें क्या मिलता है? एल्केन। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? गुण अभिक्रिया देते हैं। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। 2 मोल एल्किल हैलाइड को मैं ऐसे आपको लिख के दिखा देता हूँ। 1 मोल आर एक्स का हो गया, सोडियम यहाँ पे हो गया, और दूसरा यक्स में ऐसे लिख ले रहा हूँ। एल्किल हैलाइड ये भी है, एल्किल हैलाइड भी थोड़ा सा उल्टा कर इसको लिख लिया है। अब ये 2 मोल एल्किल हैलाइड है तो सोडियम भी ले लिया 2 मोल। इसको क्या कहोगे बेटा? एल्किल हैलाइड। ध्यान से समझिएगा। अब ये दोनों सोडियम दोनों एक्स को एक साथ निकाल लेंगे। दोनों सोडियम दोनों एक्स को क्या करेगा? निकाल लेगा। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही होगी बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जैसे ही आपने दोनों एक्स हटाए तो यहाँ बचा बेटा आर का सिंगल बॉन्ड, और इस वाले आर को यहाँ भी जोड़ देना है। सही आता है। प्लस 2 Na लिख देना है। क्या लिख देना बेटा? 2Na। इस रिएक्शन का नाम होता है, इसका नाम होता है एल्केन। क्या नाम होता है बेटा? एल्केन। तथा इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं गुण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अब इसमें करना कुछ नहीं, आपको ध्यान देखिए। एल्किल हैलाइड 2 मोल होंगे, उनमें से यक्स को हटा देना है। किसको हटा देना है बेटा? दोनों को यक्स से हटा देना है, और दोनों एल्किल हैलाइड के आर को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है बेटा? सिंगल बॉन्ड से। इसको नोट करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो जर्नल रिएक्शन हो गई। नोट हो गया बेटा? ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कल के दिन मैंने आपको दिया बेटा मेथिल क्लोराइड। किसको दिया बेटा? मेथिल क्लोराइड। और मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराई गई। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। याद देखिए, वो ऐसे देगा, वहां 2 नहीं लिखे। वो आपको समझना है कि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2। तो मैंने क्या बताया कि यक्स को हटा दीजिए, आर को 2 बार लिख देना। तो आर क्या है बेटा? CH3। तो एक आर ये हो गया CH3, एक आर ये हो गया CH3, और दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़। अब साथ में क्या बना दो बेटा? 2NaCl। इसका नाम होता है एथेन। क्या नाम होता है बेटा? एथेन। ये क्रिया होती है बुड़ी। बस बुड़ी में कुछ नहीं करना, 2 मोल आपको एल्किल हैलाइड लेना है, और दोनों एल्किल हैलाइड के आर कार्ड को सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ देना है। जैसे एक और रिएक्शन देख लीजिए। मान लीजिए कल के दिन आपने ले लिया, इस रिएक्शन में मैंने आपको दिया कि आप इसको कराएंगे, कराइए। तो ये आपका है एथिल क्लोराइड। ये क्या है बेटा? आपका
एथिल क्लोराइड। अब ध्यान सुनिएगा, पहली बात उनको 2 मोल इसको लेना पड़ेगा, 2 मोल इसको लेना पड़ेगा। अब जब यहाँ से Cl हटेगा तो पहले क्या बचेगा बेटा, CH3CH2, ये हो जाएगा पहला। फिर आपको उल्टा करके जोड़ना है, Cl को हटाए तो क्या बचा, CH2 यहाँ जोड़ दिया, CH2 कौन जुड़ा है, CH3, और साथ में क्या बच जाएगा 2 मोल NaCl, और इसका नाम होता है बेटा ब्यूटेन। क्या नाम होता है इसका बेटा, ब्यूटेन। इस तरह से ये रिएक्शन आपको करानी होती है, गुण अभिक्रिया की कैटेगरी में आती है। नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि अब आपको गुण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। क्या होता है कि जब हम 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो वहां से हमको बेटा एल्केन मिलता है, वहां से हमें क्या मिलता है, एल्केन, और इसी अभिक्रिया का नाम होता है गुण अभिक्रिया। नोट करिए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा, अगली रिएक्शन जो आपको लर्न करनी चाहिए वो है बेटा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन बेटा, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अगर इसका एनालिसिस करें तो देखिए बेटा, 2025 के पेपर में आपसे ये 2 सेटों में पूछी गई थी, केसी और जे जर्मी। 2023 में ये क्वेश्चन आपसे 3 सेटों में पूछा गया था, सीबी में, सीसी में और सीएफ में। 2022 के अगर पेपर का एनालिसिस करें तो ये आपके 4 सेटों में पूछी गई थी, जीआई में, जीएल में, जीएम में, जीएल में। तो देख लीजिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी बुर्ज फिटिंग। 25 में, 23 में, 22 में, यानी कि हर साल आपके 2 से 4 सेटों में ये रिएक्शन कम से कम जरूर पूछी जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं बुर्ज फिटिंग रिएक्शन की, जो इस साल के एग्जाम के लिए भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा कि बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया की। तो थ्योरी लेते पहले बेटा, जब हम 1 मोल एल्किल हैलाइड तथा 1 मोल एरिल हैलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है, प्राप्त होती है तथा यह अभिक्रिया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ समझिए बेटा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है। पहले थ्योरी समझिए क्या कहेगा कि जब हम 1 मोल एल्किल हैलाइड बेटा, किसको, 1 मोल एल्किल हैलाइड तथा 1 मोल एरिन हैलाइड, 1 मोल एल्किल हैलाइड तथा 1 मोल एरिन हैलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया का जो मिश्रण बनेगा उसकी अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा, सोडियम धातु के साथ कराते हैं, तो हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्किल बेंजीन। और यही अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो इसकी थ्योरी हो गई कि 1 मोल एल्किल हैलाइड लेना है और 1 मोल एरिन हैलाइड लेना है, और इस मिश्रण की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराना है। किससे हमें कराना है, सोडियम धातु। तो हमें वहां से मिलेगा एल्किल बेंजीन, और उसी रिएक्शन का नाम क्या है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब देखिए इसकी रिएक्शन देखिए, तो एल्किल हैलाइड होता है बेटा आरएक्स, सोडियम हो गया, और ये हो गया बेटा आपके पास एरिन हैलाइड, इसको हम लोग कहते हैं एरिन हैलाइड। ये रिएक्शन कराना है किसकी प्रेजेंस में बेटा, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड, और इसको कहते हैं बेटा एरिल हैलाइड। कुछ नहीं करना, यहाँ से यक्स हटा के ये वाला आर यहाँ पे जोड़ देना है, और जैसे ही यक्स की जगह बेंजीन के ऊपर आर जोड़ोगे,
जुड़ गया आर। अब देखिए दो यक्स निकले और दो यन है, ये दोनों आपस में मिला के बना लेंगे NaF। और इस कंपाउंड में आर का नाम होता है एल्किल और इसे कहते हैं बेंजीन, तो नाम हो जाएगा एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन ये आपकी गुड फिटिंग रिएक्शन होती है, इसको नोट करिए। एक दो एग्जांपल देखते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन है कि जब हम लोग 1 मोल एल्किल हैलाइड तथा 1 मोल एरिल हैलाइड की रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराएंगे तो वहां से बनेगा बेटा एल्किल बेंजीन। क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन। और इसी अभिक्रिया का नाम होगा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम होगा बेटा? बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। नोट करिए। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। हो गया बेटा? ओके। अब देखिए मान लीजिए कल के दिन मैंने आपको दे दिया बेटा मेथिल क्लोराइड और मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई हुई और साथ में क्या है बेटा? टॉलुइन है, साथ में है आपके पास क्लोरोबेंजीन सोडियम। और ये रिएक्शन मैं कह रहा हूँ किसकी वजह से कराना है बेटा? आपको शुष्क ईथर की वजह से। इसको बोलते हैं बेटा मेथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेथिल क्लोराइड। और इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। तो मैंने आपको क्या बताया कि बेंजीन का यक्स हटा के हमें आर जोड़ना है, तो आर की जगह क्या बेटा? CH3। और जैसे ही आर को जोड़ोगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? आर की जगह जोड़ दोगे CH3 और साथ में यानी आपको दो ले लेना है तो दोनों Cl दोनों Na के साथ निकाल के क्या बना देंगे बेटा? NaCl। ये आपको रिएक्शन करानी है। ऐसे करके आपको इसको निकाल देना है और इसको यहाँ पे जाके ज्वाइन करा देना। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं? मेथिल बेंजीन। और साइड में इसका फेमस नाम है बेटा टॉलुइन। क्या नाम बेटा? टॉलुइन। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है रिएक्शन कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाएंगे, तो वहां पर आपको कौन सी रिएक्शन कराना है बेटा? बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया करा देनी होती है। वहां पर आपको कौन सी रिएक्शन करानी होती है? याद रखना, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया वहां पे करानी होती है। एक तो एग्जाम्पल इसको नोट करिए, एक और मैं कराता हूँ। नोट हो गया? ओके। अब देखिए मान लीजिए कल के दिन उसने आपको दे दिया कि आप कराइए रिएक्शन एथिल क्लोराइड में। किसकी कराइए बेटा? एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड क्या होता है? C2H5Cl। किसके साथ कराइए? सोडियम के साथ। और साथ में ले लीजिए क्लोरोबेंजीन को। तो इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं बेटा एथिल क्लोराइड। अब उसने कहा कि इस रिएक्शन को कराइए। अब ये रिएक्शन पहली बात किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? ड्राई ईथर की। तो मैं क्या करना है कि इसको Na को दो करना है, ये दोनों Cl इस Na के साथ निकाल देगा है तो क्या बन जाना है बेटा? 2NaCl। यहाँ तक सही है। अब साथ में क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन में क्या जोड़ना? आर। आर क्या है मेरे पास बेटा? C2H5। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया C2H5। नाम क्या होगा? पहले आर का नाम लिखना है, तो आर है C2H5 जिसको कहते हो एथिल। और साथ में क्या जोड़ देना? बेंजीन। ये आपकी हो गई एथिल में। तो ये रिएक्शन कहलाती है बेटा आपकी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा? बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी कि बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है और उसको कैसे कराना है। बस ये ध्यान देना, ये नंबर आपको बता रहे हैं कि ये रिएक्शन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जो कि हाइलोएरिन तथा हाइलोएरिन के चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में रखी जाती है। नोट करिए यहाँ तक। और अगली जो बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है आपके पास बेटा फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? फिटिंग रिएक्शन। अगर इसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं बेटा हम लोग, तो 2025 के पेपर में ये बेटा दो सेटों में पूछी गई थी, 2023 में एक सेट में पूछी गई थी और 2022 में ये आपसे तीन सेटों में पूछी गई थी। तो ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैटेगरी में आप इस रिएक्शन को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी रिएक्शन हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी की बात करेंगे और फिर हम लोग इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो फिटिंग रिएक्शन कहती है बेटा कि जब हम 2 मोल एरिल हाइलाइड एरिल हाइलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें
डाइफेनिल प्राप्त होती है, प्राप्त होता है, तथा यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फिटिंग अभिक्रिया कहलाते हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है बेटा, कि जब हम 2 मोल एरिल हैलाइड को लेते हैं, कितने मोल बेटा, 2 मोल एरिल हैलाइड को लेते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम धातु के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा, सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो वहां से आपको क्या मिलता है बेटा, डाइफेनिल। वहां से आपको मिलेगा डाइफेनिल और इसी रिएक्शन का क्या नाम होता है बेटा, फिटिंग अभिक्रिया। इस रिएक्शन को आप लोग क्या नाम देते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो फिटिंग अभिक्रिया में कुछ नहीं है, 2 मोल एरिल हैलाइड लेना है, उसकी रिएक्शन सोडियम से कराना है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में डाइफेनिल बनेगा। इस रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा, देखिए ये हो गए बेटा एरिल हैलाइड, ध्यान समझिए बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एरिल हैलाइड। तो 2 मोल हो गए। अब इसकी रिएक्शन कराना है सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों एक्स को दोनों आर के साथ हटा दो। ये बन गया बेटा 2 NaX। क्या बन गया, 2 NaX। अब कुछ नहीं करना, 2 बार बेंजीन है, अब बेंजीन को सिंगल बॉन्ड से आपस में जोड़ दो बस। एक बेंजीन ये हो गई सिंगल बॉन्ड और दूसरी बेंजीन ये हो गई। इस यौगिक का नाम होता है डाइफेनिल। तो क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। जैसे आपने बुर्ज कराई थी, बस वही है। बुर्ज में आर को सिंगल से जोड़ रहे थे, यहाँ आपको बेंजीन रिंग को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, साथ में 2 NaX बन जाएगा। नोट करिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हो गया था, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको मैं समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल आपको कहता है बेटा कि मान लीजिए आपको क्लोरोबेंजीन दिया जाए। क्या दिया जाए बेटा, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल। क्लोरो, अब वो कह रहा है इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे, किसकी वजह से बेटा, ट्राई ईथर की वजह से। किसकी वजह से कराना है बेटा, ट्राई ईथर की वजह से। पहली बात, हमको सोडियम लेने पड़ेंगे 2 मोल। दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन को लेके अलग हो जाएंगे बेटा, बच जाएगा 2 NaCl। क्या बन जाएगा बेटा, 2 NaCl। अब दोनों रिंगों को हमें सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। तो पहली रिंग ये हो गई सिंगल बॉन्ड, दूसरी रिंग आपकी ये होगी। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, डाइफेनिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइफेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। तो उम्मीद है कि फिटिंग रिएक्शन भी आपके समझ में आ गई होगी। तो अभी तक अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनें देखी हैं, बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। अब मैं इन तीनों रिएक्शनों को याद करने को आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, कैसे इनको याद रखना है। हमने डिटेल से देख लिया इसके विषय में सारी चीजें। अब देखिए कहाँ पर क्या है, तो उसकी बात आपसे क्या बताऊँ। पहली रिएक्शन हमारे पास थी बेटा बुर्ज, ध्यान समझिएगा बेटा, बुर्ज। फिर है बेटा फिटिंग, और फिर है बुर्ज। एक साथ देखते चलिए, मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ। फिर आपके पास है बेटा बुर्ज। बुर्ज में हमको 2 मोल एल्किल हैलाइड लेना है। क्या लेना है बेटा, एल्किल हैलाइड 2 मोल। फिटिंग में 2 मोल एरिल हैलाइड लेना है। एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग और ये। अब देखिए इसका नाम क्या है बेटा, बुर्ज फिटिंग। बुर्ज भी है फिटिंग भी है, तो आधा आधा चाहिए। तो 1 मोल एल्किल हैलाइड और 1 मोल एरिल हैलाइड। तो बुर्ज फिटिंग में 1 मोल बुर्ज का और 1 मोल फिटिंग का। 1 मोल बुर्ज का एल्किल हैलाइड और 1 मोल फिटिंग का एरिल हैलाइड। पहली बात ये याद रखना है। अब इनमें से कोई भी रिएक्शन हो, इन दोनों की रिएक्शन कराना है सोडियम की। इन सब की रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। अब अगर आपका बुर्ज है तो वहां से बनेगा एल्केन। बुर्ज है तो क्या बनेगा बेटा, एल्केन। फिटिंग है तो वहां से बनेगा बेटा डाइफेनिल। और अगर आपकी बेटा बुर्ज फिटिंग है तो वहां से बनेगा एल्किल बेंजीन। क्या बनेगा बेटा, एल्किल बेंजीन। बस यही रिएक्शन है, आप ध्यान से देखिए कितने काम का। अब जैसे हमें बुर्ज की थ्योरी लिखना है तो क्या लिखो, जब हम 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। अब मान लो आपको फिटिंग लिखना है, फिटिंग कैसे लिखोगे, जब हम 2 मोल एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है, तथा यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अगली बुर्ज फिटिंग।
जब हम 1 मोल एल्किल हैलाइड तथा 1 मोल एरिल हैलाइड के मिश्रण की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो वहां से हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है तथा उपरोक्त अपक्रिया बुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो ये तीनों रिएक्शनों को याद करने के लिए मैंने आपको फंडा बता दिया और ये श्योर कर लीजिए तीन में से एक रिएक्शन तो आपको जरूर देखने को मिलेगी आपके बोर्ड में, सेट नंबर कोई भी हो। नोट करिए यहाँ तक भैया। हो गया यहाँ तक? ओके। अब देखिए अगली जो रिएक्शन आपको याद करना है बेटा वो रिएक्शन नंबर 4 बेटा सैंड मेयर। सैंड मेयर अपक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछी जाती है। और पांचवी रिएक्शन जो आपको याद करनी है बेटा गार्टर मान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? गार्टर मान अपक्रिया। ये दोनों रिएक्शनों की थ्योरी में नहीं आपको करा रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको प्रीवियस वीडियो में कवर करा दिया है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको नहीं वीडियो मिल रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको 78809608 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मुझे मैसेज कर देना है। वहां से मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और इसकी जो भी आपके वीडियो रिलेटेड होगी आपको वहां से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो ये दोनों रिएक्शन और देखेंगे, तीन रिएक्शन वो हो गए और दो रिएक्शन सैंड मायर अपक्रिया और गार्टन मान अपक्रिया। अगर इन पांच रिएक्शनों को आप तैयार कर ले रहे हैं तो इनमें से दो रिएक्शन श्योर है आपके सेट में जरूर मिलेंगी, सेट नंबर कोई भी हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।